27वीं आईनी तरमीम के जतन, वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों से राब्ते तेज। MQM के साथ भी अहम बैठक, 27वीं तरमीम पर सलाह मशवरा। MQM ने तजावीज़ भी पेश कर दी। वज़ीर आज़म की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के वफूद से भी मुलाकातें, मुजवज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं, जो क़यास आराइयाँ हैं वो पहले से हो रही हैं। गुज़िश्ता मैं गलत नहीं होंगी कि अगर मैं 6 माह कहूँ कि 5-6 माह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि 27वीं आठवीं तरमीम आ रही है, और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी 27वीं तरमीम पर सर जोड़ लिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुशावरत, तजावीज़ पर गौर जारी। 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सीनियर रहनुमा शाजिया मरी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। बावर करा दिया, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हुकूमती तजावीज़ सिर्फ सुनकर मान लें। कहा, कयास आराइयां चंद माह से जारी थीं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मसवदा कल तक सामने आ जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमजोर हो। आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी, पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। मकसद अदलिया की मजबूती है। अपोजिशन मुस्बत आईनी तरमीम पर तजावीज़ दे। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात, सीनियर अस्करी नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेट भी शरीक। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी वफ्द किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की तहरीरी जमानत ली जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को दानिशमंदी से काम लेने की सलाह। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पाक अफगान तनाज़े में कतर की सहूलतकारी की मोतरफ। कतरी अखबार को इंटरव्यू में अमन के फ़रोग के लिए कतर के किरदार को तामीरी करार दिया। कहा, पाकिस्तान कतर के इक़दामात को कदर की निगाह से देखता है। अफगान वज़ीर ख़ारजा की साकदार से राब्ते की कोशिश, 4 बार कॉल मिला दी। वज़ीर ख़ारजा मसरूफियत के बायस उठा ना सके, बाद में राब्ते की कोशिश भी की, राब्ता ना हो सका। वज़ीर ख़ारजा साकदार का अफगान वज़ारत ख़ारजा को बयानबाजी से गुरेज का मशवरा। कहा, माहौल नाजुक है, खराबी पैदा नहीं करना चाहते। अफगान सरजमीन बुराई का गढ़ बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अफगानिस्तान अफ्यून की पैदावार का बड़ा मरकज करार। सिर्फ 2025 में 296 टन अफ्यून पैदा की गई। अफगान अफ्यून का जखीरा 2026 तक दुनिया भर को जहर आलूद करने के लिए काफ़ी है, रिपोर्ट में दावा। पाकिस्तान और बरतानिया का दिफा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में आमद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ब्रुनाई में भी दिफाई ताउन पर इत्तफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें। नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा भी किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। ब्रुनाई फौज का जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान और तुर्किया का इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्क हम मनसब की 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, कोस्ट गार्ड और पुलिस ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन बैनुल-अक़वामी मसला है। पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स महदूद वसाइल के बावजूद काबिल सताइश काम कर रही है।
कौम के नए महाफिज तैयार, पुलिस की ताज़ा क़यादत ने तरबियत मुकम्मल कर ली। इस्लामाबाद नेशनल पुलिस अकेडमी में ASPs की पासिंग आउट परेड, तुर्की के वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। 8 ख़वातीन समेत 18 जवानों ने तरबियत मुकम्मल की। पुलिस और CTD की बड़ी कार्रवाइयां, गरक में खतरनाक दहशतगर्द मारा गया। मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुलजिम कलदम तंजीम का कमांडर था। हैदराबाद में भी कलदम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। CTD ने असलहा, भारतीय झंडा और माली मुआवनत के सबूत बरामद कर लिए। पंजाब में जराइम को लगाम डालने के लिए AI का इस्तेमाल, इमरजेंसी आई सॉफ्टवेयर ने काम शुरू कर दिया। AI सिस्टम की लाहौर में 6470 मुमकिन जराइम का पहले ही पता लगा लिया। बाद में 5054 जराइम रिपोर्ट हुए। बरवक्त इक़दामात से 1416 वारदातों को रोक लिया गया। डकैती के 380 केसेस की पेशगोई भी काम आई। 20 वारदातें रोक ली गईं। 366 वाक़यात रूनुमा हुए। हम भारतीय ड्रोन आएगा, तोड़ा नहीं पाएगा। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ड्रोन जैम्बर गन तैयार कर ली। 1500 मीटर दूर से निशाना बनाएगी, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाएगी। रास ड्रोन डिटेक्शन रडार भी मुतारिफ, 360 डिग्री कवरेज देगा। जदीद बुलेट प्रूफ जैकेट्स के भी चर्चे। नेविगेशन बोर्ड से लेस जैकेट को मोबाइल से कनेक्ट होगी। पाकिस्तानी कंपनीज की जदीद मसनूआत कराची पाइमेक्स एक्सपो में तवज्जो का मरकज। NCCI में करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब, खलबली मच गई। 7 अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। DG NCCI ने इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए। ज़राए का दावा, 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्तीफों की मंजूरी वजारत दाखिला देगी। नौजवान नस्ल को सरमायाकारी के जानिब राग़िब करने का मिशन। शेयर्स मार्केट में 18 साल से कम उम्र बच्चों के भी अकाउंट खुलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम ब्रोकर्स को 18 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट खोलने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी। ब्रोकर्स को हिदायतनामे पर सख्ती से अमल की हिदायत। जर्मनी का पाकिस्तान के लिए 11 करोड़ 40 लाख यूरो के तरक्याती पैकेज का ऐलान। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ व तवानाई, पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ होगी। मुज़ाकरात का अगला दौर 2027 में बर्लिन में होगा। जर्मन सफ़ीर का पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात को खिराज तहसीन। डेंगू मच्छर खामोशी से पंजे गाड़ने लगा। हैदराबाद में 1 अक्टूबर से अब तक 35 जाने निकल गया। 603 नए केसेस रिपोर्ट। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी पै दर पै केसेस सामने आने लगे। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कराची में मौत का कारोबार, 1 महीने में अताई डॉक्टर के हाथों दूसरा नौजवान जान की बाजी हार गया। नॉर्थ कराची के निजी अस्पताल में नौजवान की गलत इंजेक्शन लगने से मौत। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 29 अक्टूबर को बल्दिया में भी गलत इंजेक्शन से नौजवान जान बहक हो गया था। चिड़ियाघर करप्शन के गढ़, नहीं चला सकते तो कराची और हैदराबाद जू खत्म कर दें। रानो केस की समाअत, सिंध हाईकोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। छोटे छोटे पिंजरों में मेला लगाना बंद करें, ये जानवरों की जबलत के खिलाफ है। जस्टिस इकबाल के रिमार्क्स, मुतनब्बा किया कि इंतजाम ठीक ना किए तो मामला नैब को भेज दिया जाएगा। हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने तरक्की के लिए इलाकाई अदम तवाजुन से निकलने की सलाह दे दी। सेमिनार से खिताब में कहा, कमज़ोर इदारे करप्शन को जन्म देते हैं, बल्दियाती निज़ाम के पनपने में भी रुकावट बनते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की गिनती बढ़ने लगी। जंग में तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की तादाद 7 से बढ़ाकर 8 कर दी। बोले ये हकीकत एक अखबार में पड़ी। अखबार का नाम बताने से गुरेज। जंग रुकवाने के लिए टैरिफ को हथियार बनाने का दावा भी दोहरा दिया।
ट्रंप का मेयर जोहरान ममदानी की कामयाबी पर यू टर्न, ताउन पर आमाद की। कहा जोहरान ममदानी से बात करेंगे, वो कामयाबी चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा वरना नुकसान होगा। जोहरान ममदानी ने अवामी मसाइल को तरजीह करार दे दिया। कहा नई इंतजामिया शहर के लाखों लोगों के लिए दयानतदारी से काम करेगी, वादे पूरे होंगे। अमरीकी अखबार में ममदानी के मुखालिफिन पर रिपोर्ट शाया। 26 अरबपति खानदानों ने उनकी शिकस्त के लिए 2 करोड़ 20 लाख डॉलर लगाए। मेयर लंदन सादिक खान की भी जोहरान ममदानी को मुबारकबाद, फतह को फैंटास्टिक करार दे दिया। शहदाए कश्मीर का आलमी दिन भारतीय बर्बरियत दुनिया भर में आया। 1947 से अब तक 2 लाख से जायद कश्मीर वतन की मट्टी पे कुर्बान, 100 से जायद गांव जला जा चुके। यौम शहदा पर मकबूजा वादी में आम तातील, शहर शहर रैलियों का अहतमाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। कहा भारत का गैर कानूनी कब्जा अहले कश्मीर के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी से कश्मीर पर तवज्जो देने का मुतालबा। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात, 243 हलकों में से 121 में वोटिंग, बाकी 122 हलकों में वोटिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आएगा। यही इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ने दहशतगर्दी और पाकिस्तान हमले का ड्रामा रचाया था। गुर्बत, पसमानदगी और बुनियादी सहूलियात से महरूम बिहार हुक्मरानों की बेहिसी की तस्वीर बन गया। गजा में जंगबंदी जुबानी जमा खर्च निकली, इसराइली हमले जारी। जनूबी गजा में गोलाबारी से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा के हुकाम को वापस कर दी। बैतुलहम में नो रिहायशी और ज़ेर तामीर घरों को मिस्मार करने का हुक्म। मकीनों को 30 दिन की मोहलत। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की मंजूरी तलब कर ली। अमेरिका का 3 दिहाइयों बाद एटमी तजुर्बात का आगाज। बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 4200 मील दूर निशाने पर लगा। रूस का भी जौहरी तजुर्बात पर गौर। पुतिन ने सर्द जंग के 34 साल बाद जौहरी तजुर्बात के लिए तजावीज़ मांग ली। सिक्योरिटी कौंसिल में गौर होगा। जंग और मुस्तला तसादुम में माहौलियात के इस्तेहसाल की रोकथाम का आलमी दिन। जंग सिर्फ इंसानी जानों को नहीं, ज़मीन, पानी, हवा, जंगलात और हैवानात को भी शदीद नुकसान पहुँचाती है। दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर अमन को फ़रोग़ देने पर काम करें। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को भी अपनी पॉलिसीज़ का लाज़मी हिस्सा बनाएं। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी वादियों में उतर आई। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर, नांगा पर्वत, बटुआ टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप रोड और नारायण झलखड रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। गिलगित जाने वाले सयाहों और मुसाफिरों को शारा रेशम का रास्ता अपनाने की हिदायत। रायवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला शुरू हो गया। 9 नवंबर की सुबह दुआ कराई जाएगी। दूसरा मरहला 13 से 16 नवंबर तक मुनक्किद होगा। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुँच गए। मजहबी रसूमात की अदायगी। यात्री बेहतरीन इंतजामात की तारीफ किए बगैर न रह सके। शेखपुरा इंतजामिया ने यात्रियों को फूलों के हार पहनाए। रेत का मैदान, रफ्तार और महारत का इम्तिहान। 10वीं थल डेजर्ट रैली के लिए रजिस्ट्रेशन। कम उम्र रेसर दीना पटेल ने जगह बना ली। नादिर मक्सी समेत 80 रेसर्स रजिस्टर्ड। 3 गैर मुल्कियों की शमूलियत भी मुतवक्के। 7 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 9 नवंबर को प्रीपेयर्ड और खवातीन की रेस होगी। फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में रंगारंग तकरीब भी सजेगी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को 270 रन का हदफ। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन स्कोर किए। सलमान आगा 69 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद नवाज 59, साइम अयूब 53, फ़हीम अशरफ 28, बाबर आजम 11, हसन तलत 10, मोहम्मद रिजवान 4, कप्तान शाहीन शाह आफरीदी 1 और फ़खर जमान 0 के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौटे। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी।
हसीनाएं रूठ गई, आलमी मुकाबला हुसन धरा रह गया। मिस मेक्सिको को डमी कहने पर तनाज़ा शुरू हुआ। उम्मीदवारों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुकाबले का बायकॉट कर दिया। इंतजामिया ने इवेंट डायरेक्टर को फारिग कर दिया। अब मुकाबला 20 नवंबर को होगा। और कराची में फनकारों की नगरी सज गई। आलमी सकाफती मेले में कहीं बेमिसाल सुर और ताल तो कहीं मुसव्वरी के कमाल। बरतानवी फनकार स्कॉट विल्सन ने पाकिस्तान के लेजेंडरी गीतों को विरसा करार दिया।